गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में पेमेंट ऑफ टैक्सेस फीस, जो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस का पार्ट है वहाँ तक देखा था। आज हम देखेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो जैसे ही कैपिटल ये वर्ड आ जाता है हमारे माइंड में समझ जाता है कि ये फाइनेंस से रिलेटेड वर्ड है या फिर फाइनेंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वर्ड है। जैसे कि दुनिया का कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बगैर नहीं चलता, तो ये फाइनेंस ऑटोमेटिकली बिजनेस में कैपिटल का रूप ले लेता है। तो फिर ये कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो जब कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस सेटिंग करने की सोचता है, सेटअप करने की सोचता है, तो उसके दिमाग में पहले एक आइडिया आ जाता है कि हमें कैपिटल कितना चाहिए। व्हेन अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर convince an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of a project, एंटरप्रेन्योर को मालूम हो गया है कि मेरा प्रोजेक्ट अभी करेक्ट है, सही है, तो उसके अगेंस्ट जो सीरियस स्टेप्स है वो उसको शुरू करनी पड़ती है। और सीरियस स्टेप्स जनरली क्या होंगी? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज़ टू डिसीजन ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्या हो सकती है? पहली और आखिरी अगर कोई बड़ी से बड़ी स्टेप है तो ये है कि उसको एक निर्णय लेना है कि कैपिटल कहाँ से आएगा, जो बिजनेस चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दिस टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड विद अटमोस्ट केयर। ये इस बात का ख्याल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए इसको। देयरफॉर इस वजह से फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। इसलिए जो हमारे दिमाग में पहले अगर बात आती है तो वो फाइनेंशियल प्लान है कि आज और आगे भी हमारा फाइनेंशियल प्लान क्या होना चाहिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। दस, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. We shall now discuss the capital requirement in details. जैसे ही फाइनेंस का पार्ट आएगा, बिजनेस शुरू करने की बात आएंगी तो ऑटोमेटिकली कैपिटल रिक्वायरमेंट आएंगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट आएंगी तो फाइनेंस की ज़रूरत। जैसे ही ये पॉइंट हमारे दिमाग में आएगा तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो भी कैपिटल हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं, जो भी कैपिटल बिजनेस में ला रहे हैं, वो किन चीज़ों में चाहिए या फिर किन रूप में चाहिए, इन विच फॉर्म। सो फिक्स कैपिटल रिक्वायर एंड वर्किंग कैपिटल। तो जैसे ये कंसिडरेशन हमारे माइंड में आ जाएंगी, एंटरप्रेनर के माइंड में आ जाएंगी, तो उसके समझ में आ जाएगा कि एक तो मुझे फिक्स कैपिटल चाहिए और दूसरा तो मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो फिर ये फिक्स कैपिटल क्या है? आई नो आप सब लोगों को फिक्स कैपिटल मालूम है क्या है। तो फिक्स ये वर्ड ही बता देता है कि वो स्टेबल है। कैपिटल जो है, जो आपको भली भांति आप जानती है कैपिटल क्या है। तो क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट है तो हमें कैपिटल का बहुत अच्छा सीधा साधा मतलब मालूम है कि ये बिज़नेस को चलाता है, जो भी फाइनेंशियल टूल्स बिज़नेस को चलाता है हम उसे कैपिटल बोलते हैं। So fixed capital is the capital is used by for buying fixed asset which are used for a longer period of time in a business. तो बहुत जल्दी से ये समझ में आ जाएगा कि फिक्स कैपिटल क्या है, कि हमारे बिजनेस में बहुत सालों तक जो भी चीज़ चलेगी, जो भी भांडवल के रूप में चीज़ चलेगी, उसके लिए हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसको फिक्स कैपिटल। जैसे कि हमारी मशीनरी है वो बहुत सालों तक चलेगी, जैसे कि हमारी लैंड है, हमारी बिल्डिंग है, तो ये बहुत सालों तक चलने वाली चीज़ है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये हमारे बिजनेस का फिक्स कैपिटल है। इन सिंपल वर्ड्स फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट। हाँ सही बात है कि जो भी फिक्स असेट एक्वायर कर रहे हैं, जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको हम फिक्स कैपिटल बोलेंगे। इट स्टेज इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली। हाँ सही बात है कि हमने बिजनेस के लिए कोई ज़मीन लैंड एक्वायर करी है, तो जो लैंड है वो बिजनेस के एंड तक चलेगी, यानी बहुत दिनों तक चलेगी, ऑलमोस्ट परमानेंटली। तो ये है फिक्स कैपिटल के एग्जांपल। इससे भी ज़्यादा हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि
building, land building, furniture, plant and machinery, etc. Such capital is required usually at the time of establishment of a new company. हाँ, ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि फिक्स कैपिटल जो है, हम जो भी एंटरप्राइज खड़ा कर रहे हैं, जो भी बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, उसके शुरुआत के समय में ही फिक्स कैपिटल हमें इन्वेस्ट करना है. Initial planning of fixed capital requirement is made by a company's promoter. For this, they first prepare a list of fixed assets needed by a company and cost of these assets is estimated. जब जब से जैसे कि मैंने बोला है कि सबसे पहले जब कंपनी शुरू करेंगे तब फिक्स एसेट हमें इन्वेस्ट करनी है, तो इसके लिए एक इनिशियल प्लानिंग चाहिए कि हमें क्या क्या एक फिक्स एसेट लेनी है. ये प्लानिंग प्रमोटर्स करते हैं, जो भी कंपनी के प्रमोटर्स है, जो एंटरप्राइज में एंटरप्रेनर है, वो इसको सबसे पहले रेडी कर लेते, एक लिस्ट बना लेते कि हमें क्या चाहिए. उसके बाद में वो उसको एस्टिमेट करके फिर धीरे धीरे दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ लैंड, देन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, देन बिल्डिंग, देन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. इसका सबका वो हिसाब निकालेंगे, एक बजट बनाएंगे, उसको हम बजट भी बोल सकते हैं. द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फिक्स्ड एसेट इज कैलकुलेटेड एंड रिजल्टिंग फिगर विल बी टोटल ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू फर्म. और जो इन सब का जो ये है अमाउंट है, उसको कैलकुलेट करेंगे और वो जब इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस के लिए, तो ये है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू फर्म. बहुत ही सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो जब हम न्यू फर्म या न्यू एंटरप्राइज या फिर न्यू कंपनी बना रहे हैं, तो ये कंपनी खड़ी करने के लिए हमारी जो भी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, फर्नीचर्स है, ये जो बहुत साल टिकने वाले जो टूल्स है, इक्विपमेंट्स है या फिर असेट्स है, ये सब असेट्स की रिक्वायरमेंट यानी हमारी प्राइमरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है. In recent years, estimating fixed capital requirements has assumed great importance, particularly because of modern industrial process which require increased use of heavy and automated machineries. Definitely कि अभी के दिनों में क्या है कि बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आई है, इसकी वजह से बहुत सारे ऑटोमेटेड मशीन्स आए हैं बाज़ारों में, और हेवी मशीन्स आए हैं, डिजिटलाइज मशीन्स आए हैं. इसलिए जो भी हम फिक्स एसेट अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड एंटरप्रेनर ऑब्टेन्स फंड्स ऑफ द परचेज ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम कैपिटल मार्केट. फंडिंग कैन कम फ्रॉम इशूज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और ऑब्टेनिंग इवन लॉन्ग टर्म लोन्स. हाँ, और ये फिक्स एसेट अब जो हम हमारे बिजनेस में लाने जा रहे हैं, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है हमारी, जो फिक्स कैपिटल है हमारा, तो हम कैसे ले रहे, तो हम ले रहे हो कैपिटल मार्केट से. फंडिंग कैन कम फ्रॉम इश्यूज ऑफ शेयर, हम कुछ शेयर इश्यूज कर रहे हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स इश्यूज कर रहे हैं, या फिर लोन ले रहे हैं. तो ये सब लोन लेके, इशू शेयर करके, डिबेंचर शेयर कर इशू करके, हम जो भी पैसा आ रहा है कंपनी में, उससे हम फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. अभी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को कुछ फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव to invest huge amount of funds to acquire fixed asset, while trading business may not need huge investment in fixed asset. जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स एसेट. हमारी कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए हमें बहुत बड़ी अमाउंट में फिक्स एसेट चाहिए. अगर हमें ट्रेडिंग बिजनेस करना है, तो हमें किसी भी प्रकार का फिक्स असेट या फिर बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए. तो ये फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट को, कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है, कि हमें मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कोई सोप करना है, साबुन तैयार करना है हमारी कंपनी में, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है फिक्स एसेट की, वो बहुत ज़्यादा रहेगी. फिक्स कैपिटल की बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हेवी मशीन्स चाहिए हमें,
लैंड चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए। हाँ, हमें अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस करना है, कोई एजेंसी लेनी है, या फिर सप्लाइंग का बिजनेस करना है, तो हमें इतनी ज़्यादा इसमें फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। तो नेचर ऑफ बिजनेस ऑल्सो मेजर द कैपिटल रिक्वायरमेंट, देन साइज ऑफ बिजनेस डेफिनेटली। हाँ ठीक है, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिजनेस का साइज अगर छोटा है तो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट छोटी है। और बहुत बड़ा साइज है, जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग में एक आधी कंपनी ले लो जो बहुत बड़ी है, तो उसका जो साइज़ है बड़ा है, तो उसको फिक्स जो कैपिटल फिक्स कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और उसके अपोजिट हमारा मैन्युफैक्चरिंग ही है, लेकिन बिजनेस छोटा है, हमारी कंपनी छोटी है, तो ऑटोमेटिकली हमें जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम लगेगा। स्कोप ऑफ बिजनेस, देर आर बिजनेस फर्म विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन प्रोडक्शन और distribution on large scale. Such business would require more amount of fixed capital. Definitely, अगर स्कोप हमारे बिजनेस का बड़ा है तो हमें बहुत ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा, छोटा है तो डेफिनेटली छोटा। एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, if entrepreneur decides to acquire assets on lease or rental basis, less amount of funds or fixed asset will be needed for the business. हाँ, अगर हमारे बिजनेस के लिए फिक्स असेट्स चाहिए, और हमने जो असेट्स है वो क्या करी कि रेंट पे ले ली या लीज पे ले ली, यानी भाड़े पे ले ली, तो भी हमारा जो फंड है वो कम जाएगा उसमें, क्योंकि हमने भाड़े पे लिए उसको, ना कि खरीदा है हमने। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, if a business want to subcontract some process of production to others, limited access are required to carry out the production, it will minimize the fix। हाँ, ये भी एक हो सकता है कि हमारा जो कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है, वो कम करने में मदद करता है कि हमने क्या करा है, किसी के साथ में सब कॉन्ट्रैक्ट करा है कि भाई तू मैन्युफैक्चर कर, तेरे साथ मैं हूँ। तो अभी जो हमारा फिक्स कैपिटल हुआ वो क्या हो गया, वो तो शेयर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसने कुछ वो सब कर रहा है और हमें सिर्फ हम हिस्सा पार्टनर उसके साथ है, तो वो भी हमारा बच गया। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, हाँ कि हम मेरा बिजनेस शुरू करने का मूड है, तो मैंने क्या करा, मेरा पुराना जो बिजनेस था वही लैंड और वहाँ की कुछ मशीनरीज मैंने अगर फिर से यूज करना शुरू कर दिया तो वो भी काम में आ जाएगा। एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन ओकेजनल रेट, acquisition of assets on concessional rate with the view of to foster industrial growth to regional level, तो गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड। हाँ डेफिनेटली, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो गवर्नमेंट के साथ में, या फिर हम कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम अगर हेल्प मांग रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर देंगी, हमें हेल्प कर देंगी। तो उससे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है फिक्स कैपिटल के अगेंस्ट वो कम हो जाएगा। इन इंटरनेशनल कंडीशंस, द this factor is very significant, particularly in large organization carrying the business on international level. For example, companies expecting war may decide to invest large funds to expand fixed asset before there is a shortage of materials। इसका मतलब ये है कि हम जिस देश में रहते हैं या फिर हमारा जो बिजनेस है, वो बिजनेस हमारे नेशन से, हमारे देश से कनेक्ट है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट है। तो हमें अगर, जैसे कि आपको मालूम है कि ये पेंडेमिक आया है, कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा देश किसी के साथ युद्ध करने जा रहा है, या फिर ये कोविड अभी बहुत दिन चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि ऑटोमेटिकली हमारा जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने की जगह उसको कम कर देंगे, उसको छोटा कर देंगे। तो हम उसको जैसे ही छोटा कम कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो फिक्स असेट का रिक्वायरमेंट है वो कम होता जाएगा। ट्रेंड इन इकोनॉमी, बहुत सारे ट्रेंड्स जो है वो इकोनॉमी फेर बदल होते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा जो अमाउंट ऑफ फंड्स आर इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट जो है वो या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन ट्रेंड, व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीज एट हाई रेट, हाँ ये भी फैक्टर इम्पैक्ट करता है कि बहुत ज़्यादा, हम भारत जैसे देश में अगर कोई बिजनेस डालते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ी मात्रा में फिक्स कैपिटल चाहिए। हाँ, अगर हम ये बिज़नेस अगर जाके भूटान में या नेपाल में करते हैं, और किसी नेपाल या भूटान के किसी एक राज्य में करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो
फिक्स कैपिटल है वो कम हो जाएगा. तो ऑल्सो द फैक्टर that is population trend also impact on this. Then consumer preference, industries providing goods and services which are a good demand, which are in good demand, will require large amount of fixed capital. For example, mobile phones manufactured as well as mobile network providers. Consumer preference हमारे कंपनी को, हमारे बिजनेस को कैसा, हमारा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को कैसा है, इस पर भी हमारा फिक्स कैपिटल डिपेंड रहता है. और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कॉम्पिटिटिव फैक्टर जो है कि हमारे जैसी दूसरी कंपनी है क्या, वहाँ पे भी वैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है क्या. अगर ये सब हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फिक्स कैपिटल है उस पर इम्पैक्ट होगा. और इम्पैक्ट हो जाएगा तो या तो कम हो जाएगा या फिर हम कंपटीशन में आगे जाना चाहते हैं तो बढ़ जाएगा. सो दीज फैक्टर्स ऑटोमेटिकली affect the fixed capital requirement. Now, now we're going to see the working capital. As you know, I think as you know कि हमने फिक्स कैपिटल देखा है. जो आपको मालूम है कि जो भी फिक्स है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरीज है, जो कि फिक्स है, बहुत सालों तक चलेगी कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, तो ये फिक्स कैपिटल है. नाउ वर्किंग कैपिटल. So working capital is the capital is used to carry out the day to day business activities. जो हमारे रोज़मर्रा के बिजनेस में कैपिटल की एक्टिविटीज़ होती है, वो सब एक्टिविटी इज़ नन अदर दैन द वर्किंग कैपिटल. After estimating the fixed capital requirement of the business firm, it is necessary to estimate the amount of capital the word that would be needed to ensure smooth functioning of a business firm. A business firm requires funds to store adequate raw material in stock. A firm would need capital to maintain sufficient stock of finished goods. In actual practice, goods are sold out in cash or on credit. Goods sold on credit do not fetch cash immediately. Firm will have to arrange for funds till the amount is collected from the debtors. Cash is also required to pay overheads. Since uncertainty is always a feature of a business, some excess cash also should be maintained to meet unexpected expenses. So कि वर्किंग कैपिटल जो है उसको हम मराठी में कहेंगे, जो डे टू डे में चलता है उसको मराठी में अभी तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं सूझ रहा है. लेकिन हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास में क्या है, तो सब जो भी है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलेंगे. जैसे कि अ फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक. तो हमें एक सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, वो है वर्किंग कैपिटल. इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और क्रेडिट. जैसे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तैयार है तो वो अगर मार्केट में हम बेच रहे हैं तो उसके जो पैसे आ रहे हैं वो हमारा वर्किंग कैपिटल है. अगर वो उधारी पर जा रहे हैं तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल है, जिसको हम कुछ दिनों बाद में एक्वायर कर लेंगे, ले लेंगे. फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड्स टिल अमाउंट द कलेक्टेड. हाँ, फ्रॉम द डेटर से हम उसको ले लेंगे. कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स. कुछ ओवरहेड्स को पे करने के लिए हमारे पास में कैश होनी ज़रूरी है. बिजनेस में कुछ अनसर्टेनिटी होती है या फिर होती है, तो ये अनसर्टेनिटी को भी झेलने के लिए हमारे पास में कुछ फंड्स चाहिए. वो फंड्स दूसरा तीसरा कुछ नहीं तो वर्किंग कैपिटल है. और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एक्सेस कैश चाहिए, जो कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आते हैं तो उसको निपटाने के लिए ये सब वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा. दस अ बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज कैपिटल टू बी फॉलोइंग. तो वर्किंग कैपिटल है, ये कहाँ से हम अरेंज करेंगे या फिर बिजनेस कहाँ से अरेंज करता है. फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज, फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो ये कहाँ से, दस अ फर्म विल हैव टू अरेंज कैपिटल फॉर द फॉलोइंग. हाँ, ये नीचे दिए गए बातों के लिए जनरली इन 3 कैटेगरी के लिए हमें जो है वर्किंग कैपिटल चाहिए. जैसे कि इन्वेंटरीज, बिल्डिंग अप इन्वेंटरीज बिल्डिंग अप के लिए चाहिए, फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स के लिए चाहिए, और कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए हमें जो है वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है. द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दीज असेट्स इज रेफर्ड एज अ वर्किंग कैपिटल. डेफिनेटली इसको ही हम वर्किंग कैपिटल बोलेंगे.
नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसको देखेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।